12 साल बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में विजिट होता है, लेकिन वहां पर उसके पहुंचने से पहले ही उसके सर की कीमत लगा दी जाती है। और ये सब उस स्टेट के अंदर हो रहा है जो दूसरों को दहशतगर्दी का अड्डा कहती है। हाल ही में होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतना कुछ हो गया कि पूरी दुनिया को एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। सबसे पहले ये बता दूं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में शंघाई यानी चाइना के मकाम पर बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 मुल्क शामिल हैं, जिनमें चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। ये दुनिया की 40% पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करने वाली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इंडिया में हो रही थी। अब जहां इंडिया हो वहां पाकिस्तान के गेस्ट कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की तरफ से एक 34 साल फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर बिलावल भुट्टो और इंडिया की तरफ से 38 साल एक्सटर्नल अफेयर्स में एक्सपीरियंस रखने वाले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S.J. शंकर मौजूद थे। क्योंकि इस बार SCO को इंडिया होस्ट कर रहा था, इसलिए इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स S. जयशंकर सबको मेजबान के तौर पर मिल रहे थे। वो चाइना, रशिया और बाकी कंट्रीज की तरफ से आए हुए मिनिस्टर्स को तो मुस्कुरा के मिले, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए हुए बिलावल भुट्टो को मिलते हुए उनकी वो वाली मुस्कुराहट कहीं नजर ही नहीं आई। जाहिर है दुश्मन को हंस के भला कौन मिलता है। मौके पर तो गर्मा गर्मी नजर नहीं आई, लेकिन वापस आने के बाद इंडिया ने हमेशा की तरह पहल कर दी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को एक टेररिज्म के प्रोमोटर के तौर पर ही डील किया गया। अब सवाल यहाँ यह बनता है कि अगर इतना ही पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नजर आता है तो आखिर उसको इनविटेशन भेजा ही क्यों। और चलें, अगर इनविटेशन भेज भी दिया तब भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि आप उसको रोक सकते थे, उनको यहाँ आने से रोक सकते थे, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं। मामला इंतहाई साफ है और वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि बीजेपी ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दी। बहरहाल ये मामला जाने कब खत्म होगा, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया के पास इतनी जुर्रत आई कहां से। आखिर इंडिया के पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर वो इस तरह के बयानात देता है। 1947 में आजाद होने वाले दोनों मुल्क आज एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क रखते हैं और इस फर्क को इन 4 चीजों में देखा जा सकता है। और नंबर 4 पॉइंट तो आंखें ही खोल के रख देगा। सबसे पहले बारी आती है इकोनॉमी। 2023 की एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ्लैगशिप इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल सिर्फ 0.6% होने वाली है, जबकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल पॉइंट नहीं बल्कि पूरे 6% होने वाली। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। किसी मुल्क की तरक्की का पता उसके एजुकेशन सिस्टम से भी लगाया जा सकता है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की GI इंडेक्स में 40th पोजीशन है और पाकिस्तान की 87th पोजीशन, यानी यहाँ भी इंडिया ही आगे। हमारा पॉइंट नंबर 3 है हेल्थ सिस्टम। लैंसेट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इंडिया से पीछे ही है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 154th और इंडिया 145th पोजीशन पर मौजूद है। लास्ट पॉइंट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से किसी भी मुल्क की इंटरनेशनल लॉबिंग का पता लगता है। सो पॉइंट नंबर 4 इज इन्फ्लुएंशियल टेक रिलेटेड पर्सनैलिटीज। इंडिया ने बहुत सी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज तैयार की हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज की टॉप पोजीशंस पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल CEO ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, CEO ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी संजय मल्होत्रा, CEO ऑफ IBM अरविंद कृष्णा, CEO ऑफ एडोब सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड शंतनु नारायण, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। यानी इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की टॉप कंपनीज की टॉप पोजीशंस पर इंडियन मौजूद है। यहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक रिलेटेड पर्सनैलिटीज में आतिफ अवान, CEO ऑफ लिंक्डइन लर्निंग सॉल्यूशंस, यूसुफ हुसैन, CEO ऑफ इग्नाइट, नसीर अख्तर, फाउंडर ऑफ फनल इनकॉर्पोरेटेड और इस तरह के कुछ और लोग भी शामिल हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया हमेशा अपना कोई भी मसला वर्ल्ड वाइड बहुत ही आसानी से पेश कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास पेश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ करारदाद मुजम्मत ही है। इन 4 मेन चीज़ों के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई होगी कि इंडिया आखिर इस तरह की जुर्रत क्यों करता है। अब अगर आपने जानना हो कि इस साल इंडिया ऐसा क्या करने वाला है जिससे वो मजीद ताकतवर हो जाएगा, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।